उपमंडल नालागढ़ के तहत बद्दी में कई दिनों से लगातार रेलवे विभाग के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे थे और किसानों का प्रदर्शन करने का मुख्य कारण ये था कि सरकार द्वारा तय मुआवजा राशि से कम उन्हें मुआवजा दिया गया, जिसके चलते कई दिनों से लगातार किसान रेलवे विभाग के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहा है। और इसी के चलते शनिवार को भी किसानों ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार एवं रेलवे विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष व्यक्त किया और धरना प्रदर्शन में उनके समर्थन में सीपीएस राम कुमार चौधरी भी उतरे और उन्होंने सरकार और प्रशासन से आश्वासन के बाद किसानों ने 4 माह के बाद धरना स्थगित कर दिया है। और किसानों ने ये भी कहा कि अगर 4 माह बाद भी उनकी मांगे व मुआवजा राशि नहीं दी गई तो वह एक बार फिर धरना करेंगे, नहीं तो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों ने कहा कि अगर 4 माह बाद भी उनकी मांगे व मुआवजा राशि नहीं दी गई तो वह एक बार फिर धरना नहीं बल्कि उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और संबंधित रेलवे विभाग की होगी। इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए सीपीएस एवं दून विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि 2016 में उनके नेतृत्व में किसानों की मुआवजा राशि 90 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से बनाकर सरकार को भेजी गई थी, लेकिन जैसे ही प्रदेश में 2017 में भाजपा की सरकार आई तो उसने आते ही किसानों की मुआवजा राशि की फाइलों को बंद करके नई फाइलें तैयार की गई और उस समय के प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में किसानों की मुआवजा राशि को कम किया गया और जिसे घटाकर 15 लाख रुपए बीघा कर दिया गया था। और अब किसान इसी के चलते कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का उन्हें फोन आया था और वह किसानों से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर किसानों को कहा कि 4 माह तक उनकी सभी मांगे मान ली जाएगी और उनका मुआवजा राशि भी उन्हें उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारे मौजा संढोली, मौजा हरिपुर संढोली, चकजंगी, कल्याणपुर, लंडियाड़, बद्दी, शीतलपुर, केंदुआल, इन सब मौजाज का जो पिछली सरकार थी उसने हमारे साथ नाजायज़ तौर पे जो है हमारे रेट्स को कम किया है। अभी मैंने तहसीलदार से जब ये रेट डिसाइड हुए उन रेट्स का मैंने एक खाका उनसे मंगवाया कि उस समय क्या वैल्यूएशन थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में ये जो हुआ 3 साल का गवर्नमेंट का होता है कि 3 साल के एवरेज वैल्यू लेके जो है उसका डिवाइड करते हैं। तो हमारी अगर हरिपुर संढोली मौजा की बात करूं तो उसमें 16-17 में इसकी वैल्यू जो है पर बीघा 48,07,000 समथिंग थी। और अगर ये 3 साल की वैल्यूएशन हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसकी 2449 रुपये पर बीघा प्रति मीटर बनती है। और जो इन्होंने रेट दिया है वो दिया है 900 रुपये। कभी भी आज तक हिस्ट्री में पूरे हिमाचल में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ कि जो रेट एक बार ज़मीन का हो गया वो डाउन होता है, हमेशा रेट जो है वो बढ़ता है, हर साल की औसत वैल्यू बढ़ती है। तो पिछली सरकार ने, जो पिछले पूर्व विधायक थे, मेरा आरोप है जयराम जी के ऊपर कि ये बीजेपी सरकार किसान विरोधी है और लोगों को प्रैक्टिकली जो है इनको भी ये कैलकुलेशन करके, तहसीलदार साहब को मैंने बोला कि इसकी कैलकुलेशन करके आप बताएं, तो वो 900 रुपये के हिसाब से जहाँ 2400 रुपये पर मीटर रेट था वो 900 रुपये प्रति मीटर दिया गया है, जिसके हिसाब से हमारा 15 लाख रुपये बीघा हरिपुर संढोली का बना है, जो सबसे कम हमें मिला है। और जो यहाँ हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट मिला है 82,75,000 रुपये बीघा। और रेलवे की जो रूलिंग है 3 गुना रेट देने की है, जो भी औसत वैल्यू उस एरिया की होती है वो 3 गुना रेट जो है जिम्मेदारों को दिए जाते हैं। जब मैं विधायक था और उस समय नेगोशिएशन करके हमने रेलवे के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ नगर परिषद बद्दी में हमने मीटिंग की थी। 90 लाख रुपये प्रति बीघा 2016 में वो एग्री करके गए थे। वो फाइल गवर्नमेंट को गई थी, जब तक फाइनेंस विभाग के पास पहुंची। इन द मेन टाइम 2017 में भाजपा की सरकार आ गई और उस सरकार ने, जयराम जी ने आते ही वो फाइल जो है उसको रद्द कर दिया और नए सिरे से जो है बिना अवार्ड सुनाए, जो उस समय के एसडीएम से प्रशांत देस्ता जी और महेंद्र गुज्जर जी, उनके समय में ये काम हुआ है। तो उन लोगों ने बिना अवार्ड सुनाए जो है उसको अप्रूव कर दिया और डिफरेंट मौजाज में अलग अलग रेट जो है दिए, 15 लाख से लेके 82,75,000 रुपये तक। और जिम्मेदार कई दिन से धरने पे बैठे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को रेलवे मंत्रालय से उनका फ़ोन आया और मुझे उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप जिम्मेदारों से बातचीत करें। अभी उपायुक्त सोलन को मैंने यहाँ कॉल किया था, क्योंकि अब केस आर्बिट्रेशन में हम लोग गए हुए हैं। आर्बिट्रेशन में डीसी साहब जो है वो उसको सुन रहे हैं और अभी वो कुछ भी कमिट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो केस सुन रहे हैं, जज भी उन्होंने सुनना है। तो उनसे जो बातचीत हुई हमने उनको क्लैरिफाई किया कि हमारे साथ पिछली सरकार का जो धक्का किया हुआ है उस धक्के से हमें निजात दी जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और जिम्मेदार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 तारीख को एक बड़ा डेलीगेशन जो है शिमला में, हम लोग मैं इनके साथ जो इनकी अगुवाई करूंगा, शिमला में हम लोग मिलेंगे। जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ताकि हमें एक रेट मिले, तो उस रेट की
जिम्मेदारों से जो है अपील हम लोग सरकार से कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। मेरे माध्यम से जो है, क्योंकि मेरा अपना मौजा है, मेरी अपनी ज़मीन भी है, उसमें लोगों की जो है हमारे सारे अपनी पंचायत के लोग हैं, तो उनके साथ जो बेइंसाफ़ी हुई है उसके लिए डी साहब ने उस बात को समझ लिया है और अभी वो भी आपको कुछ शब्द जो है बताएंगे। और जो ड्रेनेज का काम था कि हमारा जो पानी तर के जाता था उसके लिए हर 100 मीटर पे ड्रेनेज बनाई जाए। हमारे अंडरपाथ रोड जो हैं, जो हमारी पार वाली ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के लिए अंडरपाथ रोड जो है वो छोड़े जाएं। उसके लिए भी रेलवे अधिकारियों के साथ एक और विजिट जो है डीसी सोलन से भी हमारी जो बातचीत हुई है, हम लोग ज्वाइंटली उसकी इंस्पेक्शन करेंगे और जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब काम करवाएंगे। रेलवे का जो पहले जवाब जो है वो डिले हुआ है, उसकी वजह से 1 साल डिले हुआ है और रिप्लाई जो है वो उन्होंने फाइल कर दिया है और उस रिप्लाई के लिए हमारे जो वकील हैं उनको रिजॉइंडर देने का मौका दिया जाएगा। अब मैं अपने वकीलों से मैं खुद मीटिंग करूंगा, उसमें कुछ पॉइंट्स जो है जो मैंने अभी समझे हैं उन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। अगर वो पॉइंट अपने केस में उन्होंने नहीं किए होंगे तो उसको रिजॉइंडर देंगे, क्योंकि 76 फाइल्स हैं, एक एक फाइल का अलग अलग डिसीजन होना है, तो इसमें 3-4 महीने का वक्त जो है वो आर्बिट्रेशन में लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि अगर आपके लोगों के साथ गलत हुआ है तो उनको इंसाफ जो है प्रदेश सरकार देगी। धरना भी जो काम रुका है वो काम हम नहीं रोकेंगे, काम को चलने देंगे और इंसाफ की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। डीसी साहब से जो रेलवे प्रभावित किसान हैं, सभी मौजों के 7-8 मौजों के लोग डीसी साहब से मिले हैं और डीसी साहब और माननीय सीपीएस महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जो हल है, समस्या का हल है मुआवजे का, 4 महीने में आपका जो मुआवजे का समस्या का हम जो है हल कर देंगे और आपको जो है 4 महीने में फैसला सुना देंगे। इस पर सभी किसानों ने मिलकर के इनके आश्वासन के बाद 4 महीने का टाइम हमारे को दिया गया है और धरने को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। अगर 4 महीने बाद किसानों को उनका हक नहीं मिला, दोबारा किसान जो है दोबारा से आंदोलन पर बैठेंगे और इससे बढ़ चढ़ कर जो आंदोलन करेंगे। और जो अन्य समस्या थी उन पर भी डी साहब से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने सभी समस्याओं के हल के लिए हमें कहा है कि आपकी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। और इसीलिए हम जो जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हमारे हैं, उन्होंने 4 महीने के टाइम पे आकर के जो है इस समस्या को जो है हल होने का जो आश्वासन मिला है, मुआवजे का आश्वासन, उसके कारण जो है आंदोलन को 4 महीने के लिए स्थगित कर रहे हैं। अगर फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई फिर हम लोग जो किसान लोग हैं जो दोबारा से धरने पर बैठे। बीबीएनडी में हम डीसी के साथ में बैठे थे, वहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो कि पिछली सरकार के कर्मचारी थे, नुमाइंदे, उन्होंने सर्कल रेट कम किए हैं ना, वो 2-3 हमें पकड़ लिए हैं। जैसे कि 2475 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया जनता को, जिम्मेदारों को, वो 950 के हिसाब से ऐसे कुछ पकड़े। ऐसे मुद्दे हमारे, लेकिन हम लोग पहले भी 76 केस हमारे लगे हुए हैं। सबसे पहले मेरा ही नाम आता, वो वहाँ पर भी आर्बिट्रेशन में चरणदास की फाइलें हैं पहले। और मुझे भी ऐसा लगता है कि 2-4 महीने में ये केस सॉल्व हो सकता है, जैसे ये अभी जो सामने आए हमारे पास में, ठीक है नहीं। बाकी 4 महीने के बाद हम फिर इसको, अगर नहीं हमारे हक में आता है तो 4 महीने बाद हम फिर इसको रोक लेंगे। फिर हम तैयार हैं उसी के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हम। जब हमारी जनता एक साथ है तो हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा है ना, हम आर्बिट्रेशन के बाहर तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि हमारा केस लगा हुआ है। जितने आदमियों के केस लगे वो आर्बिट्रेशन के बाहर नहीं जा सकते हैं। बाकी ऐसा है, 4 महीने के अंदर तो रेल की पटरी नहीं बिछने वाली है, यहाँ पर भी 4 महीने बाद फिर देख लेंगे हम, इससे भी बढ़ चढ़ कर आंदोलन करेंगे। बाकी हमने डीसी साहब से बात करी है कि आप खुद, डीसी साहब को ही हमने बोला है कि एडीएम की बजाय आप ही मौका पर जाके देखो, जो जिम्मेदारों की समस्या हैं उनको हल करवाओ। अभी देखो ना, जैसा फैसला आता है उसके हिसाब से चलेंगे ना। 16 तारीख को हमारा डिसीजन हुआ वहाँ पर शिमला जाने का, सीएम से बातचीत करने का। सीएम साहब आगे क्या बोलते हैं उसके बाद भी देखेंगे क्या है।